नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान में जो इतना खूनी आंदोलन चल रहा है, आखिरकार उसके पीछे वजह क्या है। आंदोलन तो आपने बहुत अलग अलग तरह के देखे होंगे और अलग अलग देशों में आंदोलन होते भी रहते हैं, लेकिन ये जो ईरान में चल रहा आंदोलन है ये दूसरे आंदोलनों से बिल्कुल एकदम अलग आंदोलन है। और ये कोई महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन या सरकार ने जो है कुछ ऐसी नीतियां लगा दी हो कि जिसके खिलाफ जो है ईरान के लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये और आंदोलनों से इसलिए अलग है क्योंकि ईरान के लगभग 80% लोग जो हैं वो धर्म के बेस के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। और ईरान में स्थिति अब ये पैदा हो गई है कि वहाँ के जो लोग हैं ईरान के, वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर जो हैं वो पारसी धर्म अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और वहाँ पर आपने देखा भी होगा, उन्होंने मस्जिदों को भी जला दिया और मुल्ला मौलवी जो थे उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं वहाँ पर लगातार। और जो ईरान के राष्ट्रपति हैं आयतुल्लाह खमैनी, उनके भी पुतले वहाँ पर जलाए जा रहे हैं। और ईरान की सरकार जो है अब वहाँ पर गोलियों से लोगों को जो है शूट एंड साइड के जो है ऑर्डर वहाँ पर दिए हुए हैं और हजारों लोग जो हैं वहाँ पर सरकार ने और पुलिस के द्वारा जो है वो मारे गए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि ईरान की जो है बैकग्राउंड क्या है। ईरान जो था वो पहले पारसियों का देश हुआ करता था, इसको फारस कहा करते थे। और वहाँ पर लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास तक जो है ये पूरा का पूरा देश जो था वो पारसियों का देश था और यहाँ पर पारसी लोग रहा करते थे। जो भारत में रतन टाटा हैं, रतन टाटा भी पारसी हैं। तो ये पारसी जो थे जब 7वीं शताब्दी के आसपास के बाद में जो है जब वहाँ पर अरबों ने आक्रमण किया ईरान के ऊपर और वहाँ की जो एक सभ्यता थी वहाँ पर ईरान में पारसियों की थी, सनासनी एक सभ्यता थी। उस सनासनी सभ्यता जिसमें पारसी लोग रहा करते थे, उस सभ्यता के ऊपर उन लोगों के ऊपर जब वहाँ अरबों ने आक्रमण किया तो धीरे धीरे वहाँ से जो है वो पारसियों का प्लान होना शुरू हो गया। और उसके बाद ये भी माना जाता है कि ईरान के आसपास भी जितने ये इराक हैं, तुर्की हैं, जॉर्डन हैं, ये भी सब जो है पारसियों के ही देश हुआ करते थे। और इन्होंने अरबों ने, मुसलमानों ने जो है इन देशों के ऊपर भी हमले कर करके जो है यहाँ पर जो पारसी लोग रहा करते थे उनको जो है वो जबरदस्ती बंदूक के बल पर और तलवार के बल पर जो है उनको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए ऊपर उन्हें मजबूर कर दिया था। तो ये आंदोलन जो है वो अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि सरकार के लिए जो है ना तो ये निगला जा रहा है ना ये उगला जा रहा है। और पारसियों की जो अभी लोगों की वहां पर जो मांग है वो ये है कि वहां के 80 से 90% जो लोग हैं वो इस समय जो है वो मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को छोड़ के जो है वो पारसी धर्म को अपनाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो है वहां पर सरकार अब उनके लिए इतनी सख्ताई कर रही है कि अब तक जो है वहां पर हजारों लोगों को उन्होंने गोलियों से भून दिया है। तो ईसाई धर्म और पारसी धर्म जो है वैसे तो ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इस समय जो है जो स्थिति ईरान में पैदा हो रही है और लोगों को जो है वो मारा जा रहा है, उससे पूरा का पूरा ये इसमें नतीजा आ रहा है निकल के कि भारत जैसे देशों को भी अब इससे सावधान होने की आवश्यकता है। भारत को क्यों सावधान होने की आवश्यकता है? क्योंकि भारत में भी अब मुस्लिम धर्म जो है वो, इस्लाम धर्म जो है अब इतनी तेजी से फैल रहा है और भारत की भी डेमोग्राफी जो है वो इतनी तेजी से बदल रही है कि इस समय जो है लगभग 25 से 30 करोड़ मुसलमान जो हैं वो भारत में रह रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है ये अल्पसंख्यक माने जा रहे हैं। तो इसीलिए भारत की सरकार को ईरान से सीखना जैसा है कि ईरान में जो है कोई बेरोजगारी, कोई नौकरियों के लिए या कोई महंगाई के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। आंदोलन इस बात के लिए हो रहा है कि वहाँ की जो मुल्ला मौलवियों की सरकार थी, जो वहाँ पर इस्लामिक सरकार थी, जो लोग पहले एक आज़ादी में रहा करते थे, जिन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके के पहले उन लोगों के ऊपर दबाव नहीं थे, और वहाँ की ईरान की लगभग 90% जो वहाँ की जनसंख्या इस समय है वहाँ पर, वो पूरी तरीके से कन्वर्टेड लोग हैं और वो पारसी से ही मुसलमान में जो है वो जबरदस्ती वहाँ पर अरबों के द्वारा जो है वो कन्वर्ट किए गए हैं। तो इसीलिए ये भारत के लिए भी एक सीखने जैसा है जो ईरान में हो रहा है। ईरान में इस समय धर्म के आधार पर जो है वहाँ पर आंदोलन हो रहा है और लोग
लोग जो हैं वो पूरी तरीके से इस्लामीकरण को जो है त्याग देना चाहते हैं। वहाँ पर हिजाब, बुर्का, मुल्ला मौलवियों की टोपी और ये सब दाढ़ी सब वहाँ पर जो है लोगों का जो है बैन करना चाह रहे हैं। और लोग जो है वहाँ पर आज़ादी किस बात से चाह रहे हैं, वो इस्लाम से आज़ादी चाह रहे हैं और मुस्लिम धर्म से आज़ादी चाह रहे हैं। और उनका सिर्फ कहना यही है कि हम इस इस्लामीकरण से जो है बाहर आना चाहते हैं और जो ईरान पहले था, जो पारसियों के समय पे ईरान था, उसी ईरान को हम पाना चाहते हैं। और लोगों ने इस आंदोलन का नाम भी जो है वो आज़ादी दिया हुआ है। तो इसलिए जो है वो भारत जैसे देशों को भी, जहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज जनसंख्या फैल रही है मुसलमानों की और इस्लाम जो है बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, भारत को भी इससे सतर्क रहने जैसा है। और हो सकता है कि ऐसी स्थितियां भारत में ना पैदा हों। तो इसीलिए जो है समय पर अगर कदम नहीं उठाए गए तो स्थितियां यहाँ पर भी बहुत खतरनाक हो सकती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।